साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और एसएससी जीडी के लिए आज हम आप सभी के लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपको रटने हैं क्योंकि परीक्षा का टाइम पास में है, तो आप इसे रट लीजिए। क्या है, रट लीजिए, जिससे कि एग्जाम के अंदर आपको काफी फायदेमंद मिलने वाला है। पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल पूछा गया, पुरोगामी का विलोम शब्द क्या है। अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरोगामी, जिसका राइट आंसर दोस्तों पक्षगामी। क्या है, पक्षगामी। ये सवाल एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर सवाल पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल अच्छा प्रश्न है। सभी प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न है, प्रकाश का पर्यायवाची क्या है। सवाल पूछा गया, प्रकाश का पर्यायवाची क्या है। यस, प्रश्न का राइट आंसर विवाह। क्या है, विवाह। राइट आंसर विवाह। यस, प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ध्यान रखना अच्छे से। प्रश्न को जैसे जैसे प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछते हैं वैसे वैसे हम प्रश्नों का एनालिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से बाज का पर्यायवाची पूछा गया। क्या पूछा, बाज का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है और पूछा इनमें से कौन सा नहीं है। बाज का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, शार्दुल। शार्दुल देखिए, ये खेल का पर्यायवाची, खेल से संबंधित सवाल पूछा गया और तीनों जो बाकी हैं वो सभी बाज के पर्यायवाची शब्द है। क्या है, बाज के पर्यायवाची शब्द है। अच्छे प्रश्नों को ध्यान रखना, प्रश्न परीक्षा के अंदर सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको एक एक प्रश्न ध्यान रखना। किस क्रम में सभी पर्यायवाची सही है। क्या पूछा गया कि जो तीनों के तीनों पर्यायवाची सही है, तीनों के तीनों कौन पर्यायवाची शब्द सही है। देखिए, रुधिर, रक्त और लव, ये सभी खून के पर्यायवाची, खून या फिर इसे रक्त कह सकते हैं, रक्त के पर्यायवाची शब्द है। तीनों को तीनों रक्त के पर्यायवाची शब्द है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर। कुल 20 प्रश्न करेंगे, यानी 21 से लेकर कुल 40 प्रश्न करेंगे। आपके कितने सही है आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स जरूर करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, दास का समार्थी शब्द क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वो मैं आपको लिख देता हूँ, सेवक। इसे जो ऑप्शन नंबर बी है सेवक है। सवाल पूछा, दास का समानार्थी अर्थ क्या। दास, और दोस्तों दास का मतलब भी क्या होता है, सेवक होता है। दास का मतलब भी क्या होता है, सेवक होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, सेवक आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का है। दोस्तों वर्तमान काल से संबंधित सवाल पूछा गया और वर्तमान कैसा, संदिग्ध वर्तमान पूछा, संदिग्ध वर्तमान काल आपसे पूछा गया है। 26 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन देखिए, देश राज आया ये भी है, हंस राज खेल रहा है होगा ये, भूमिका नाच रही, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माँ आएगी तो खाना बनाऊंगी, ये किस काल का वाक्य है। माँ आएगी, तो दोस्तों माँ आएगी तो कौन सा काल, भविष्य हो गया, तो इसका ये तो हो गया आपका भविष्य काल। और दोस्तों राइट आंसर भविष्य काल ही कौन सा है, माँ आएगी तो खाना बनाओगी। आएगी यानी भविष्य की बात करें, वर्तमान की नहीं बात, न भूत की, आने का पूछ रही। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया। क्या पूछा है, शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया, बताइए इस प्रश्न का 28 नंबर प्रश्न का शुद्ध शब्द कौन सा है। यस, राइट आंसर तनख्वाह, तनख्वाह, तनख्वाह। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल पूछा गया है, कौन सा वाक्य वर्तनी से शुद्ध नहीं है, बताइए। चारुबाई, चारुताई, बाकी सभी। नेक्स्ट देखिए, सही शब्द पूछा। क्या पूछा, सही शब्द। जैसे प्रश्न करें वैसे आपको उत्तर देना, कुछ ज्यादा जो दिमाग है वो लगाने की भी जरूरत नहीं है। यस, दंपति। क्या है, दंपति। क्या, दंपति आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। क्या पूछा है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी से संबंधित कौन सा शब्द अशुद्ध है, अचिष्ट। क्या है, अचिष्ट।
देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए, अच्छा प्रश्न है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही और शुद्ध वाक्य से संबंधित आपसे पूछा गया है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, मैं गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलता हूं, ये शुद्ध वाक्य। कैसा वाक्य? शुद्ध वाक्य। मैं गुरु जी की आज्ञा के अनुसार चलता हूं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल है कौन सा वाक्य शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द के बारे में पूछा गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताएंगे जल्दी से। 4 ऑप्शन है। वह आगरे गया, क्या होगा? नहीं, ये तो मैं पटना होगा। सोहन अपने चाचा के साथ घूमने गया। सोहन अपने चाचा जी के साथ घूमने गया है नहीं। मोहन सवेरे जल्दी उठता है, ये राइट आंसर। मोहन सवेरे जल्दी उठता है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अच्छा प्रश्न है, बताइए। पद क्रम में अशुद्धि की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य शुद्ध बताना है। ऑप्शन नंबर डी, प्राच्य के साथ 4 अध्यापक और 2 चपरासी थे। प्राच्य, या फिर इसे एचएम हेडमास्टर के साथ 4 अध्यापक और 2 चपरासी थे। सही, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पक्षपात, क्या पूछा? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने भाव की अभिव्यक्ति है, बताइए। जल्दी से बताइए। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा। जो सही प्रश्न है उसका सही उत्तर दीजिए। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आप उस प्रश्न को आप रट लीजिए। भैया क्या है, इस प्रश्न को आप रट लीजिए, बहुत आगे तक काम आएगा, बहुत आगे तक काम आएगा, बहुत आगे तक काम। अंधा बाटे रेवाड़ी फिर अपने को दे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुदामा के तदुल का अर्थ क्या है? सुदामा के तदुल अर्थ क्या है बताएंगे मेरे को। 4 ऑप्शन 4 है। यस, सुदामा के तदुल का अर्थ गरीबी में जाने। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न अलग अलग है, सारे प्रश्न अलग अलग है और सारे प्रश्न भी अलग अलग भैया। एक एक चीज को पढ़ना है और उत्तर आपको देना है। अब प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, मुहावरे का सही नहीं, मुहावरे का अर्थ सही नहीं। 37 नंबर प्रश्न, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचना। बहती गंगा में हाथ धोना, क्या है? बहती गंगा में हाथ धोना, बताइए। बहती गंगा में हाथ धोना, यस, इसका समय से लाभ उठाना। यस, अभी आपके पास समय है, समय से पहले आप लाभ उठाएंगे तो आप नौकरी एसएससी जीडी के अंदर लग जाओगे, नहीं तो फिर देख लीजिए भैया क्या होगा। अहंकार, और ये शब्द अहंकार आपके मन के अंदर नहीं होना चाहिए। ये जो भावना है ये आपके मन के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर घमंड या घमंडी। चलिए, न्याय के विरुद्ध कार्य करने वाला अन्याय होगा, क्या होगा? अगर आप किसी न्याय के विरुद्ध काम करते तो अन्याय होगा। तो आज मैंने कुल 20 क्वेश्चंस किए, 20 में से आपके कितने सही, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।